right? Recording in Recording in progress. progress. Okay, so आज हम जो है we will be working on these trees, then this mountain and these trees. So I think we will be doing this much today. Let's see how it goes. So let us start with I'll be using sap green. I'm taking sap green color here. Um, Next color that I'm taking is Persian blue, a little bit, and then we'll take other colors. But for now, so first thing that we are going to do is blocking. Okay, so what I'll do, I'll take Persian blue here, then I'll mix sap green. So it will be like dark green, bluish green color we'll make. So it's not pure sap green. It has say 10% of Persian blue, the dark tones which will come. Now, Which next brush you Which have brush taken, you sir? have taken, sir? So sorry. So I have taken this pointer brush, number one. Okay. Able to see? So Yeah. then the left one tree, which is the longest tree, I'll just draw this line like this, till here, and then both the side, the way we did with the right day with one number, and using the similar stroke, and make sure that there is no mark of the canvas from back, right? Or the yellow aqua color should not be visible. That we have to cover as much as we can. Right. So simple strokes downwards, right? नीचे की तरफ ये strokes हैं. And then so one tree is one. First layer of blocking is done. And then let's put this. The second tree will start. First, I'll put the line.
so this is first blocking. अभी क्या करेंगे हम? Oh man. तो अब हम थोड़ा सा लेमन येलो निकाल लेते हैं, ठीक है? And we will also take some white. हमारा लाइट, if you remember, the light is coming from right side, right? So हमें जो है, let us first make सेब ग्रीन ले लिया, उसमें लेमन येलो मिलाया अराउंड 50-50, so अब क्या करेंगे हम, ये जो इसके लीव्स है, राइट, उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं राइट साइड में we'll put some texture as if light is coming from this side and hitting on these leaves. So ये थोड़ा सा lighter part होगा right side में of each of those trees. और आप देख रहे होंगे फर्स्ट और सेकंड ट्री के बीच में थोड़ा एरिया में there is a another tree bush which is kind of bit lighter, right? Because a lot of light is coming on the behind tree behind. So and then उसमें थोड़ा सा जो हमने पहले कलर बनाया था डार्क, उसका स्पॉट्स मारेंगे. So ये उल्टा कर रहे हैं. हमने लाइट के साथ पिछले वाला ट्री बनाया, उसके ऊपर थोड़ा डार्क कलर से we are putting some texture. I cleaned the brush again. Now ये जो 50-50 दिया था, लेमन येलो एंड ग्रीन, यही वापस लिया. नाउ दिस साइड अगेन, द लेफ्ट राइट साइड, मैं थोड़ा थोड़ा कहीं हाईलाइट कर रहा हूँ, राइट? सो लेफ्ट साइड इज विल बी डार्क बिकॉज ऑफ द लाइट ब्लॉक हो जाती है इस ट्री से खुद से, तो हम इसको ब्लॉक करेंगे. फिर मैंने इस तरफ भी थोड़ा सा, बीच में ट्रीज है लाइट वाला, मैंने लाइट ट्री बनाया, जस्ट बैकग्राउंड में आपने कवर किया है उसको, राइट? सो ये हो गया. ना अगेन लाइट कलर दिया मैंने. ये वाले ट्री के राइट साइड में थोड़ा कहीं कहीं स्ट्रोक्स मारते हैं हम इस तरह से. लाइट अगेन इन वाले ट्रीज पे राइट साइड में थोड़े थोड़े स्ट्रोक्स, इसमें थोड़ा इमीडिएट यहाँ पर हो गया है ऐसे. राइट साइड में लाइट कलर हाइलाइट्स. इट्स वेरी इजी. अगेन राइट साइड में इस ट्री के हाइलाइट्स, इधर भी वाले ट्री के राइट में हाईलाइट किया हमने, इधर भी हाईलाइट. सो अपना अब थोड़ा सा डार्क वाला लेते हैं कलर, बीच बीच में कहीं कहीं स्पॉट्स मारते हैं इसके डार्क के भी. ओके, so this is one layer of this side of tree is done. ये नीचे इसके आप देख सकते हैं, इन ट्री के नीचे बुशेस हैं, तो बुशेस को कैसे पेंट करेंगे, जो हमने सेब ग्रीन एंड येलो का मिक्स किया है, उसको छोटा ही ब्रश से मिक्स करा, और यहाँ पर हम here also we'll create some bushes like this. टेपिंग कर रहा हूँ मैं ब्रश से, छोटे वाले ब्रश से. हट को बचाना है, दैट वी डू इंश्योर. यहाँ पर टिपिंग करके ऐसा एक टेक्सचर क्रिएट करेंगे. याद है आपको पहली वाली, उसमें भी हमने लगभग ऐसा ही किया था, करेक्ट? जो बुशेस बनाए थे टिपिंग करके, इधर भी मैं थोड़ा थोड़ा जस्ट
नॉट ब्रशिंग टू मच, जस्ट ऐसा उसको रैंडमली स्ट्रोक्स कर रहा हूँ, जिससे एक इस तरह का बुचेस जैसा इफेक्ट आएगा, राइट। ब्यूटीफुल। ये जो जो दो ट्री बनाए हैं हमने, इसके आसपास भी आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा बुशेस है, तो उसके ऊपर भी हम बनाएंगे। अब हम राइट साइड का इसको थोड़ी देर बाद करते हैं। फर्स्ट लेट अस कंप्लीट लेफ्ट साइड ऑफ ट्रीज एंड द बुशेस फर्स्ट, राइट। सो यहाँ से हम इधर का पूरा करते हैं। सो यू सी दिस ट्रीज, डार्क और लाइट का इफेक्ट है। अब जब हम बुश बनाएंगे तो ये पूरा लाइट नहीं रहेगा, इसका जो बॉटम साइड होगा वो थोड़ा डार्क हो जाएगा, क्योंकि उसका खुद का शेडो पड़ता है। एंड देन देयर आर सम प्लेसेस जहां पर उसके शेड्स आएंगे, तो हम फिर से क्या करेंगे, पर्शियन ब्लू लेंगे, सैफ ग्रीन लेंगे, एक डार्क टोन बन जाती है अपने आप। अब इस डार्क टोन को लेके नाउ बुशेस का जो नीचे वाला साइड है उसमें थोड़ा सा हम टेपिंग करेंगे। तो क्योंकि उसके बॉटम साइड में इट विल बी डार्कर, राइट। सो हम उसको क्रिएट करते हैं डार्क टोन के साथ। यहाँ पर भी इसके नीचे की तरफ थोड़ा डार्क रहेगा। इसके भी थोड़ा सा नीचे की तरफ डार्क, और स्ट्रोक्स हमारे थोड़े से रैंडम है, नॉट एग्जैक्टली हम ऐसे 1 2 3 नहीं कर रहे। एंड देन अब यहाँ पर कहीं कहीं लेफ्ट साइड में बुशेस के डार्क स्पॉट्स रहेंगे, थोड़े थोड़े हमें, सो दैट पूरा एक ही कलर का नहीं दिखेगा, है ना। बुशेस है तो थोड़ा उसमें सेल्फ शेडोज रहते हैं, करेक्ट। तो वो हम इसमें बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नीचे का तो डेफिनेटली अपना बुशेस का पार्ट थोड़ा सा डार्क रहेगा, बट यहाँ पर भी साइड साइड में हम थोड़ा थोड़ा उसमें डार्क स्पॉट्स करेंगे, क्योंकि उनके सेल्फ शेडोज रहते हैं bushes में। तो ये अभी आपको थोड़ा बुशेस और ट्रीज जैसा दिखने लगा ऑलरेडी। अब हम क्या करेंगे, येलो लेते हैं, लेमन येलो, एंड व्हाइट लिया है मैंने थोड़ा सा। व्हाइट एंड लेमन येलो को मिक्स करके से 50-50, एंड देन इसकी हम थोड़ी सी हाईलाइट करेंगे। अभी हमने पहले हाईलाइट किससे की थी, ग्रीन में लेमन येलो मिलाया था। ये हाईलाइट बड़ा ध्यान से करना है, बहुत ज्यादा नहीं करनी है, टच करना है किधर किधर, क्योंकि वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, राइट। सो पत्ते कई शाइन करते हैं दूर से, तो वो हमें इफेक्ट क्रिएट करना है इसमें। डोंट डू टू ओवर डू नहीं करना है इसमें। इट्स लाइक यू टू डू इट विथ कंट्रोल, सम स्ट्रोक। ये बुश पे भी थोड़े बहुत स्ट्रोक्स इसके रहेंगे, दैट लेट अस डू, राइट।
ओके, सो ये साइड हमारा हो गया है। ठीक है, नाउ विल कम टू दिस साइड। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो लाइट वाला पार्ट है उसका कलर बनाते हैं पहले। ये जो आपका राइट साइड में लाइट्स कलर का जो पहाड़ है, उसके लिए हम क्या करेंगे, ये अपने पास सैप ग्रीन है, हमारे पास वाइट भी है। विल टेक बिट ऑफ येलो ऑकर और एक लाइटर टोन बनाते हैं। और इसके लिए अब मैं छोटा वाला फ्लैट ब्रश यूज करूंगा। टेक स्मॉल फ्लैट ब्रश, नंबर 1 का फ्लैट ब्रश छोटा सा। तो ये मैंने येलो ऑकर लिया, उसमें सैप ग्रीन मिलाया। येलो ऑकर में काफी सारा सैप ग्रीन मिलाते हैं, तो एक बहुत ही डल, एक, देखो अपन ने लेमन येलो मिलाया था, वो कलर एकदम वाइब्रेंट बना है ग्रीन के साथ। अब हमने येलो ऑकर मिलाया तो उतना वाइब्रेंट नहीं है कलर, उसमें थोड़ा सा वाइट भी मिलाते हैं। तो जहां पर मेरे को थोड़ा सा लाइट ग्रीन दिखाई दे रहा है, वहां पर मैं स्पॉट्स पे उसको पेंट करूंगा। एंड स्ट्रोक्स क्या है, यहाँ चढ़ाई है, इससे नीचे की तरफ आ रहा है, तो स्ट्रोक भी हमारे इसी तरफ नीचे आते हुए रहेंगे स्लो। और टेक्सचर बनाना है, डोंट डू ओवर ब्रशिंग, धीरे धीरे हमें नीचे की तरफ ऐसे आना है, राइट, ऐसे। ये हम आए नीचे की तरफ। ठीक है, लाइटर पोर्शन इधर भी कहीं कहीं लाइटर पोर्शन है, इसमें पेंट हो रहा है। एक बार और हम इसको रिपीट करते हैं, जहां यह लाइट है ग्रीन कलर, इसको हम फिर से एक बार रिपीट करके पेंट कर रहे हैं। और टेक्सचर छोड़ना है, डोंट डू ब्रशिंग, जस्ट हम वी आर पुटिंग द कलर्स। डायरेक्शन उसका नीचे की तरफ रहेगा स्ट्रोक्स का, क्योंकि हमें स्लोप बनाना है, राइट। अब हम इस तरफ की यहाँ पर लाइट है। ओके, वेरी गुड। अब जो बचा हुआ एरिया है, उस पे हम सैप ग्रीन ऐसा का ऐसा, जो ओरिजिनल जो सैप ग्रीन है वो हम लगा रहे हैं। सो उसको ध्यान रख के आप लगाएंगे, जिससे क्या होगा, आपको डिफरेंशिएट होगा जहां पर हमने येलो ऑकर वाला ग्रीन लगाया है, वो वर्सेस ओरिजिनल सैप ग्रीन, ये आपको समझ में आएगा। इसको हम बाद में फिर और डार्क ग्रीन करेंगे, जो सैप ग्रीन वाला एरिया है। सो जस्ट ब्लॉकिंग दैट, जहां पर मेरा छूटा हुआ एरिया है, जहां हमने छोड़ दिया था इस पहाड़ पे येलो ऑकर एंड ग्रीन वाला एरिया लगा के, जो बच जाता है एरिया, उसमें हम केवल सैप ग्रीन लगा रहे हैं। और वो डिफरेंशिएट होगा आपको, क्योंकि कलर डिफरेंस है, राइट। जहां पर हमने, ये देखिए,
और ये डार्क ग्रीन क्यों है मैंने पहले वीडियो में बताया था, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे वो यही वाले ट्रीज हैं, पर वो दूर है, इसके लिए वो छोटे छोटे से डार्क निडल्स टाइप के दिख रहे हैं आपको। अगर आप वो फोटो को जूम करके देखेंगे रेफरेंस फोटो को, सो यू कैन वेरी वेल सी दोस्त, तो उनको हमें यहाँ पेंट करना है। तो अभी हम ब्लॉक कर रहे हैं विथ सैप ग्रीन दैट एरिया जहां पर हमें वो ट्रीज बनाने हैं। वेरी गुड। अब ये जो बचा है एरिया, ये और ये एरिया, ये हम पेंट करते हैं। ये क्या है, दिस इज नथिंग बट द बुश जो यहाँ पर थी, वही हमें यहाँ बनाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमने सेफ ग्रीन और येलो, लेमन येलो का एक कलर बनाया था, उसका टेपिंग करेंगे। राइट, सिंपल, जो हमने उधर किया था। कलर वही है, तीन चार ही कलर यूज हो रहे हैं राइट इस ग्रीन में। पूरे सीनरी में ग्रीन पोर्शन के लिए वही तीन चार कलर यूज है, सैप ग्रीन, लेमन येलो, येलो आकर, पर्शियन ब्लू। अभी हमने टेपिंग करके ये एरिया को ब्लॉक किया, दिस एरिया नाउ। जो डार्क कलर है उसका बॉटम की तरफ हम थोड़ा सा टेपिंग करेंगे, सो इसका सेल्फ शेडो क्रिएट होगा। एंड देन कहीं कहीं बीच बीच में भी हम उसको डार्क के साथ थोड़ा सा स्ट्राइक करते हैं। जिस नाउ जो हमारा लेमन येलो एंड व्हाइट को मिक्स करके थोड़ा हाईलाइट बना के इसमें कहीं कहीं हाईलाइट डाल देते हैं। So this will appear like a bush. ओके, अब हम ये ट्रीज बनाएंगे। ट्रीज बनाने के लिए फिर से पर्शियन ब्लू, सैफ ग्रीन लिया मैंने, मिक्स किया। अगेन ये पूरी लाइन मैंने बनाया है। देन दिस साइड, the strokes are like this. जो स्ट्रोक्स विल डिसाइड कि क्या बन रहा है। राइट, सो स्ट्रोक्स देखिए आप नीचे की तरफ ऐसे स्लेंटिंग लाइंस बना रहा हूं मैं, जो यहाँ पर ट्रीज है उनके लिए। ओके, हाँ, इन ट्रीज के आगे भी बुशेस है तो वो कर लेते हैं। फिर से हमने जो सैप ग्रीन और लेमन येलो का मिक्सचर है उसका यहाँ पर टेपिंग किया।
अब क्या करेंगे? अब हम डार्क कलर लेंगे। इनका जो बॉटम है इसमें हम थोड़ा सा डार्क कलर डालेंगे क्योंकि इसका शेडो बन रहा है। राइट। अब क्या करेंगे हम? अब हम लेमन येलो एंड व्हाइट लेंगे। कुछ स्ट्रोक्स यहाँ पे उसके हाईलाइट के लिए डाल देंगे कहीं कहीं। राइट। अब हम क्या करेंगे? ये जो ट्रीज बनाए उसके राइट हैंड साइड में लेमन येलो एंड ग्रीन का मिला के जो कलर बनता है उससे हम राइट साइड में थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे इधर ऐसा। सिंपल। सो ये हमारा ये ऐसा स्लोप जैसा दिखाई दे रहा है आपको क्योंकि हमारे स्ट्रोक्स वैसे थे। अब क्या करेंगे? जो जो लाइटर पोर्शन है ये इसके लिए मैं क्या करूंगा? थोड़ा सा व्हाइट लूंगा, थोड़ा लेमन येलो लूंगा और सैप ग्रीन लूंगी और ये एक वाइब्रेंट सा लाइट ग्रीन ये बनेगा। तो अब इससे जो लाइट एरिया है उसमें फिर से स्ट्रोक्स नीचे की तरफ है। थोड़ा मैं ऐसे टेक्सचर क्रिएट कर रहा हूँ, दिखाई दे रहा है आपको? ये थोड़ा सा टेक्सचर ऐसे जैसे घास और ग्रास दूर से ऐसे शाइन होती हुई दिखाई देगी। और ये थोड़ा सा जो डल कलर है पीछे लेमन येलो वाला उसमें थोड़ा वाइब्रेंसी आएगी। तो मैंने मिलाया क्या? लेमन येलो, सैप ग्रीन एंड थोड़ा सा व्हाइट। इससे हम इसको हाईलाइट कर रहे हैं जो लाइटर एरिया है। और वो हर जगह नहीं कर रहे। सम एरियाज विल लीव लाइक द सेम इट इज एज इट इज एंड कुछ कुछ एरियाज में जो लाइटर वाला साइड है उसमें हम हाईलाइट कर रहे हैं। सो आपको ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग दिखाई देगा पेंटिंग। अब ये जो डार्क पोर्शन है इसमें हमने कौन सा कलर अप्लाई किया था पहले याद है? केवल सैप ग्रीन। तो वो एकदम से स्टैंड आउट दिख रहा होगा, ये सैप ग्रीन वाला, ये सैप ग्रीन वाला, ये सैप ग्रीन वाला, ये सैप ग्रीन वाला। तो उसके ऊपर हमें वो छोटे वाले मतलब ट्रीज बना रहे हैं देवदार के। पर वो ट्रीज क्या है, दूर है। तो यही ट्री है पर दूर है, इसके लिए वो वैसे दिख रहे हैं छोटे छोटे छोटे। तो वो हम बनाएंगे अब फटाफट। ये होने के बाद थोड़ा हाईलाइट होने के बाद हम अब ट्री बनेंगे। ओके, अब उन ट्री बनाने के लिए क्या करेंगे हम? सैप सॉरी पर्शियन ब्लू बहुत सारा लेंगे, बहुत सारा पर्शियन ब्लू। और थोड़ा हम लेंगे सैप ग्रीन। ओके, एकदम से ऐसा ब्लूइश ग्रीन बन गया है, देख पा रहे हैं? अब मैं क्या करूंगा? एक छोटा ब्रश लूंगा, इट्स 0 नंबर पॉइंटर ब्रश। इसको मैं अच्छे से लोड करूंगा ब्रश को। और जहां पर ये सब है क्या डार्क एरिया उस पे ऐसे लाइंस ऊपर जैसे अपने ग्रास बनाए ना, याद है पिछले पेंटिंग में? वैसे ग्रास जैसे स्ट्रेट स्ट्रोक्स रखूंगा, बीच बीच में गैप भी रहेगा जिससे आपको दिखाई दे रहा होगा वो। हाँ, जहां पर भी मैं इस तरह के स्ट्रोक्स ले रहा हूँ। तो छोटे 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 ट्रीज बनाने हैं हमें। बट वो फार एंड है इसलिए वो छोटे दिख रहे हैं, है वो ऐसे ही बड़ी ट्री। वो ध्यान रखना। उनका जो डायरेक्शन है ऊपर ही रहेगा पूरा। ग्रास में आप थोड़ा सा एंगल चेंज करते हैं बीच बीच में, बट इसमें एंगल नहीं चेंज करेंगे, इसमें आप ऐसे सीधा ही रखेंगे स्ट्रोक। और एकदम से और एक दूसरे को ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा बना दे जिससे वो छुप जाए, ऐसा नहीं।
क्लियर दिखना चाहिए अलग अलग, थोड़ा सा डिस्टेंस पे बनाइए, थोड़ा सा ध्यान रख के बनाइए जिससे आपके वो स्ट्रोक्स दिखें दूर से भी। ठीक है, तो ये एरिया कवर हुआ। अब इस एरिया से ये एरिया थोड़ा पास में है क्योंकि हमारे साइड के पास, तो इसमें थोड़ा साइज उसका बड़ा होगा एज कंपेयर टू द दिस वन। तो इसमें लाइंस ही हैं बट बड़ी लाइंस है थोड़ी, और पीछे का कलर सैफ ग्रीन है, और अभी हम जो यूज कर रहे हैं वो कलर है सैफ ग्रीन प्लस पर्शियन ब्लू। तो ये कॉम्बिनेशन सैफ ग्रीन के रिस्पेक्ट में डार्क है, इसके लिए दिखाई देगा, इट विल क्लियरली, इट विल बी विजिबल। तो हमने सैफ ग्रीन का बैकग्राउंड बनाया पहले, और फिर उसके ऊपर हम सैफ ग्रीन और पर्शियन ब्लू के साथ ये स्ट्रोक्स कर रहे हैं, तो इससे इट विल स्टैंड आउट, आपको दिखाई देगी ये ट्रीज जैसे। और ये इसकी लेंथ जो है स्ट्रोक्स की, वो इस वाली लेंथ से थोड़ी सी बड़ी है क्योंकि ये ट्रीज हमारे पास में, मतलब दिस एरिया इज क्लोजर टू आवर साइड देन द दिस वन। तो इसके लिए इसका साइज थोड़ा बड़ा करें, और ये वाले से ये और पास में है तो इसके लिए ये और बड़े दिख रहे हैं ट्रीज। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू आर मैनेजिंग द वॉल्यूम और डिस्टेंस, डेप्थ, करेक्ट, जो हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था। And this side also there are some trees, छोटे 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 स्ट्रोक्स लेंगे, यहाँ पर भी थोड़े बनाएंगे। So many trees are there, green green चारों तरफ। तो ये जो बीच बीच में पैचेस है वो लैंड है, पर इसके बीच बीच में आपको इस तरह के ट्रीज भी बनाने हैं। तो बड़ा बड़ा कॉम्बिनेशन ऑफ दिस, तो ये आपके ट्रीज का डेंस है, देन दिस इज द ग्रास, फिर यहाँ पर ट्रीज हैं, यहाँ पर थोड़े ट्रीज हैं, ये ग्रास है, ये ग्रास है। तो ये तो मिक्स टाइप का एक व्यू बन रहा है, इट्स लुकिंग लाइक नाइस ग्रासलैंड यहाँ पर। सो अपना अभी देखो, ये हमने ट्रीज बनाए पर्शियन ब्लू एंड सैप ग्रीन के साथ, बेस बनाया था इन ट्रीज का। फिर हमने सैप ग्रीन एंड लेमन येलो के साथ हाईलाइट किया, और फिर लेमन येलो एंड व्हाइट के साथ हाईलाइट किया। फिर हमने लेमन येलो एंड सैप ग्रीन को मिक्स करके टैपिंग करके बुशेस बनाए। फिर बेस में पर्शियन ब्लू एंड सैप ग्रीन के साथ इसका शेडो बनाया। फिर हमने इस ग्रास लैंड पे
लेमन येलो ऑकर एंड सैप ग्रीन के साथ पेंट किया एंड स्ट्रोक्स वर लाइक दिस। एंड उसके ऊपर फिर हाईलाइट करने के लिए हमने सैप ग्रीन एंड लेमन येलो एंड व्हाइट का थोड़ा पेस्ट बना के उसको हाईलाइट किया। और ये डार्क वाला जो पोर्शन है, सबसे पहले हमने सैप ग्रीन का कोट किया है और फिर उसके बाद सैप ग्रीन एंड पर्शियन ब्लू के साथ मिक्स करके हमने जैसे वर्टिकल स्ट्रोक्स पॉइंटर ब्रश के साथ किए। तो ये हमारा इस तरफ का एरिया हो गया है। अभी हम थोड़ा और इसको डिटेलिंग करते हैं। तो जहाँ कहाँ कहाँ बीच बीच में थोड़े से डार्क स्पॉट्स भी हैं, उसको हम बनाते हैं। तो इससे और एक नेचुरल थोड़ा लुक आएगा पेंटिंग में। आपको ये फाइंड आउट करने पड़ेंगे जहाँ पर डार्क कुछ शेडोज हैं। हाँ, तो जो डार्क पोर्शन बनाने के लिए मैं फिर से आई एम यूजिंग सैप ग्रीन एंड लेमन सॉरी पर्शियन ब्लू। ओके। नाउ हम इस वाले एरिया में काम करेंगे। हाँ, राइट। तो उसके लिए फिर से हम सेम चीज करते हैं। आज जितना कर सकते हैं उतना हम कवर करेंगे लैंड को। हमारे पास येलो होकर निकला हुआ है, विल टेक सम मोर सैप ग्रीन। इस पेंटिंग में बहुत ग्रीन है, लाइक ग्रीन्स। फिर हमने वही 1 नंबर का फ्लैट ब्रश लिया, सैप ग्रीन एंड येलो ऑकर को मिक्स किया, एक बेस बना रहे हैं हम अगेन, जिसमें येलो ऑकर और ग्रीन अप्रोक्सीमेटली 50-50% है। अब क्या करेंगे हम, ये जो लैंड है, ये पूरा आपको दिख रहा होगा। इसके ऊपर हम अब क्या है, ये ऊपर हाइट पे है और ये अपन नीचे आ रहा है, राइट। यहाँ पर इसका डायरेक्शन कैसा है, लैंड का ऐसे है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, राइट, ऐसे जा रहा है। तो हमारे स्ट्रोक्स भी वैसे ही है। क्या करेंगे हम, इसको इस तरह से ड्रैग करेंगे, इसको ऐसे ड्रैग करेंगे, इसको भी हम इसी साइड से ड्रैग कर देंगे। कैसे, नीचे की तरफ टैप करते हुए, बहुत ब्रशिंग नहीं है, हम जस्ट pouring द कलर। और छोटे फ्लैट ब्रश से हम इस तरह से नीचे की तरफ आते हैं, इसको इसी डायरेक्शन में जो मैंने लगाया है मार्क, उस डायरेक्शन में नीचे आएंगे। फिर मैंने लोड किया ब्रश। अब मैं यहाँ से इस डायरेक्शन में आऊंगा नीचे। जैसे आप ब्रश का स्ट्रोक्स लेके आएंगे ना, वैसे ही उसका स्लोप बनेगा। ये ना, अगर मैं यहाँ क्रिस क्रॉस करने लगूंगा, इट विल नॉट लुक गुड। फिर उसका जो है स्लोप नहीं आएगा। ये फ्लैट है तो मैं इसको हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक ले रहा हूँ। अभी ये पहला अपना लेयर है, सो डोंट वरी, राइट। सो आपको रेफरेंस फोटो में बहुत सारे
अलग अलग कलर दिख रहे होंगे वहां पर. वी विल ब्रिंग दैट वन बाय वन. So this is our first coat. So that's the reason I'm using yellow ochre and sap green. इसमें आपको टेक्सचर एक क्रिएट करना है जो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ. अब जैसे से हम अपने जो बार लगा है उसको बचाने के लिए थोड़ा सा उसको हम अच्छे से हैंडल करेंगे. ब्रश को कंट्रोल करके जो स्केच है वो आपको दिखाई दे रहा है, उसको हम थोड़ा सा केयरफुली हम उसके आसपास पेंट करेंगे, पर छोड़ना नहीं है. मतलब आप उसको ऐसा नहीं कि बिल्कुल उसके चारों तरफ कुछ कुछ एरिया छोड़ देंगे, पेंट नहीं करेंगे. ऐसा नहीं करना है. पेंट करना है आपको बिल्कुल कट टू कट, लाइन बाय लाइन करना है विथ कंट्रोल. धीरे धीरे करिए, बट लीव ओनली द एरिया वेयर वी हैव दैट लॉग. और यहाँ पर आपको थोड़ा सा कंट्रोल की जरूरत है. धीरे धीरे काम कीजिए. देयर इज नो रश. आराम आराम से भी करेंगे तो भी पेंटिंग आपकी हो जाएगी.
येलो ऑकर खत्म हो गया था, मैंने ले लिया मैंने आधा आधा येलो ऑकर से ग्रीन मिलाया, फिर वही टोन बन गई है हमारी। अब हम बचे हुए इस पे फटाफट फटाफट करते हैं। यहाँ पर तो ऑलमोस्ट फ्लैट हो गई है जमीन आके, क्योंकि ये हम नीचे आ गए हैं सड़क के आसपास। तो दिस इज द फ्लैट। आपने देखा होगा इसमें मैं बहुत ज्यादा ब्रशिंग नहीं कर रहा हूँ, केवल कलर को एरिया पे लगा रहा हूँ। इससे क्या हो रहा है, एक सेल्फ टेक्सचर क्रिएट हो जाता है। और इसकी वजह से जो हमारा नेक्स्ट लेयर है वो करेंगे तो बड़े आसानी से ऐसा आपको फील होगा कि ये ग्रासलैंड है, जैसे हमने इस तरफ किया था, राइट। तो हमारा यह लेयर एक हो गया है। अब मैं फटाफट, टाइम थोड़ा हो जाएगा बट इट्स ओके, मैं लूँ सैप ग्रीन में येलो ऑकर मिलाऊंगा मैं, और इसको फटाफट इस वाले एरिया को भी कवर कर देते हैं, सो दैट नेक्स्ट सेशन में वी विल बी मोर वर्किंग ऑन द
detailing of this area, right? And then hut area. So this will not take time. फटाफट मैंने ये जो हम कर रहे हैं फर्स्ट लेयर इसको ब्लॉकिंग भी बोलते हैं, मैंने पिछले बार भी बताया था आपको। सो हम देख लेते हैं कि उस एरिया में एक मीडियम वैल्यू क्या है, किस तरह का वो लैंड दिख रहा है। एंड उसको मोरलेस लाइक येलोइश ग्रीन कलर है उसका। तो इसके लिए मैंने येलो ऑकर को और सैंड ग्रीन को मिक्स किया, ये कलर बना लिए। तो बहुत ज्यादा बड़ा रॉकेट साइंस भी है, आपको थोड़ा सा कलर जजमेंट धीरे धीरे आएगा। इट्स नॉट दैट कि फर्स्ट जैसे you'll be able to start creating the different tones and the color, बट आपको ऐसे कर करके अंदाजा लग जाएगा कि कौन कौन से कलर्स यूज हो रहे हैं। एक सेशन में हम कलर व्हील के ऊपर भी डिस्कस करनी सो दैट यू विल बी अवेयर कि कौन कौन से प्राइमरी कलर्स होते हैं, कौन से सेकेंडरी कलर्स होते हैं, कौन से टर्शरी होते हैं, कौन से कॉम्प्लीमेंट्री कलर होते हैं, कौन से सेम फैमिली के कलर होते हैं। देयर आर लॉट ऑफ बेसिकली कलर हार्मोनी इज वन ऑफ द सब्जेक्ट जो हमें पता होना चाहिए, जिससे हमारी पेंटिंग और इंटरेस्टिंग बनती है। सो विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक we'll cover in one of the session. तो ये हमारा पूरा ग्राउंड कवर हो गया। ओके, सो एक्चुअली आप क्या करेंगे, हम इसको यहीं पर रोकते हैं आज, एंड देन नेक्स्ट क्लास में हम विल डू द डिटेलिंग, राइट? सो हमारे जो हट है वो बनाएंगे, देन देर आर डिफरेंट टेक्सचर्स ऑन द ग्रास, लाइक आप ग्रास को भी अगर ध्यान से देखेंगे, कहीं लाइट है, कहीं येलोइश कलर है, कहीं थोड़ा सा उसका शेडो है तो डार्क हुआ है, तो वो सब हम अभी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, एंड देन विल वर्क ऑन द रोड और फिर फ्लावर्स बनाएंगे। तो आज हमारा ये वाला एरिया का ऑलमोस्ट हुआ है, लगेगा तो हम थोड़ा सा इसको टच अप देंगे बाद में, बट फॉर नाउ हम यहाँ पर आज का क्लास रोकते हैं, राइट? और नेक्स्ट जो थर्सडे का क्लास है वो नहीं करेंगे हम, राइट? सो Recording Recording stopped. we'll come back on Tuesday. Sir, Thank can you I very add much. this? Sir, one small doubt. Sorry?